हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो यार मुझे बता दो क्या कमी रह रही है मुझ में जो आप स्टोरी को पसंद नहीं कर रहे हो ना। मतलब ना कोई किसी का, पहले तो थोड़े बहुत कमेंट भी आते थे, अब तो बस फिक्स हो गया, वो एक दो कमेंट आते हैं, उनके अलावा कोई कमेंट आता ही नहीं है और ना ही कोई व्यू खास आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है शायद मेरे में कोई कमी है, इस वजह से मतलब मैं या तो सही तरीके से स्टोरी नहीं सुना पा रही, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रही। अगर पसंद नहीं आ रही है तो फिर मुझे बोल दीजिए, तो ताकि इन स्टोरी को बंद किया जाए ना। बस अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे और आगे कुछ न्यू स्टोरी ट्राई करेंगे, और तो क्या ही कर सकते हैं अगर ये स्टोरियाँ पसंद नहीं आ रही तो। चलिए आज तो शुरू करते हैं इसी को, तो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। तो अगला पार्ट अपना मतलब कौन सी कहानी है, सपना शादी का, और पार्ट है उसका 37। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो मतलब नूपुर को लेके रूम में आ गई होती है, और वहाँ पे मतलब दोनों मतलब सोने की तैयारी कर रहे होते ना। तो जो नव्या है उसको कह रही होती है कि यार मुझे एक फ़ोटो और चाहिए, तुम ड्रेस बदलो मत, पहले मुझे फ़ोटो चाहिए ना वो वाली। तो ऐसे करके उसको मतलब किस करने लग जाती है ना। तो दोनों ही मतलब फ़ोटो तो उनकी हो चुकी होती है, पर दोनों फिर मगन हो जाते हैं किस करने में एक दूसरे को। तो थोड़ी देर मतलब ऐसे ही किस करते करते मतलब जो नव्या है वो नूपुर को बेड पे लेके आ जाती ना। तो ऐसे उसको किस करते करते थोड़ा नीचे आ रही होती ना, तो फिर अचानक से मतलब नव्या को याद आ जाता ना उसकी जो प्रॉमिस है भगवान को की हुई। तो फिर वो पीछे होके बैठ जाती ना। तो नूपुर कहती क्या हुआ, तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो कहती क्या हो गया, तो कहते अरे यार तुम जल्दी से कर लो ना, अब जो भी करना है तुम्हें, शादी वगैरह मेरे से नहीं होता अब कंट्रोल तुमसे। एक तो कितना मतलब मुश्किल होता ना मेरे लिए तुम्हारे साथ रह के भी, तुम्हारे मतलब पास नहीं रह पाती ना मैं इतना। तो कहती हो तो सही हो, कहते नहीं मतलब वो वाला नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि तुम जल्दी से कर लो ना मुझसे शादी। तो कहती अच्छा कर लेंगे ना, अभी तो सगाई हुई है, कर लेंगे बाद में। तो कहते हाँ वो तो कर लेंगे, पर मेरे से मतलब बर्दाश्त नहीं होती ना तुमसे ये दूरियाँ। ऐसे करके उसके मतलब पास जा रहे होते ना फिर से। तो जो नूपुर है वो कहती मुझसे भी नहीं होती ये दूरियाँ, तो अब क्या करें ना, अब मैंने तो बेवकूफ़ी में कर दिया, अब ठीक है तोड़ देते हैं कोई ना। तो फिर जो नव्या वो कहती नहीं नहीं, मैं मेरी जान के ऐसे प्रॉमिस कैसे तोड़वा सकती हूँ भगवान के साथ में, ना जी ना, उन्हीं की वजह से तो आज हम मिले हैं, वरना थोड़ी मिल पाते हैं। तो ऐसे बोल के फिर नूपुर को हक कर लेती ना। तो नूपुर फिर से उसको ऐसे थोड़ा सा दूर करके उसके ऐसे होठों पे किस करने लग जाती ना। तो फिर जो नव्या थोड़ी देर तो उसको रोकती नहीं है, फिर रोक देती ना, कहती नहीं तुम मुझे और ज़्यादा फीलिंग्स मत दो, बस काफ़ी है। ऐसे करके उसको दूर कर देती और कहती तुम ड्रेस चेंज कर लो। तो ऐसे करके फिर वो बेड पे बैठ जाती ना। वो कहती तुम्हें नहीं करनी, वो कहती करनी तो है पर तुम कर लो ना पहले, बाद में कर लूँगी। वो कहती अरे यार करनी तो है ये, मैं एक काम करती हूँ वॉशरूम कर लेते, तुम यहीं पे कर लो। वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोल के फिर जो नव्या है वो मतलब रूम के अंदर अपनी ड्रेस चेंज करती है, और जो नूपुर है वो अपनी मतलब वॉशरूम के अंदर ड्रेस चेंज करके जल्दी से बाहर आ जाती ना। तो आके देखती है कि जो नव्या है वो मतलब फ़ोन में घुसी हुई है ना। तो कहती क्या कर रही हो यार, फ़ोन में क्यों लगी रहती हो, मेरे से बात कर लो, वैसे भी तुम्हें तो कल चले ही जाना है। तो कहती हाँ ये तो है। ऐसे करके फिर वो फ़ोन को साइड में रख देती है और कहती आओ इधर आओ। तो ऐसे करके उसको बेड पे बिठा लेती है और अपने पास बिठा लेती है, और ऐसे उसको मतलब हक करके बैठी होती है ना। तो कहती यार तुम कल मत जाओ ना। तो ऐसे बोल के नूपुर कह रही होती ना। तो कहती कल तो नहीं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, तो कहती यहीं रह जाओ ना, मत जाओ तुम, अब मत जाओ, सब जो भी होगा ना यहीं से बुला लेंगे, जो भी कुछ भी चाहिए होगा। तो ऐसे करके मतलब नूपुर कह रही होती है ना नव्या को। तो नव्या कहती है अरे यार तुम ना समझा करो, अब 2-3 दिन में आए रहे ना वैसे भी। तो कहते अरे पर तुम मत जाओ ना, मुझसे नहीं देखा जाता, तुम जाओ मेरे से फिर से दूर। तो कहती कि अरे यार हम कहाँ जा रहे हैं आपसे दूर, हम तो यहीं है ना आपके इस दिल में फंसते हैं ना। ऐसे करके उसकी चेस्ट के हाथ लगाती ना। तो मतलब नूपुर के हार्ट बीट फास्ट होने लग जाते ना। तो नव्या को याद आता है कि मैंने हाथ कहाँ लगा रखा है। ऐसे करके फिर से नीचे कर लेते ना झट से। तो फिर नूपुर थोड़ा शर्मा जाती ना, तो कहती सॉरी। तो कहते अरे रे कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो दोनों बैठे होते ना। तो ऐसे ही बातें करते करते वो जो नूपुर है वो कहती है यार मुझे ना अब नींद आ रही है, थोड़ी थक गई हूँ मैं तो मतलब यार थक गई हूँ ना बहुत ज़्यादा। वो कहती क्या मतलब, क्या थक गई, क्या हो गया। तो कहती मतलब कि हमने इतना घूमा फिरा, फिर यहाँ पे भी आके इतने मतलब सबसे मिलना वलना फंक्शन वगैरह, तो मैं तो थक गई हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। तो कहती हाँ तो सो जाओ, तुम्हें किसने मना किया है। तो ऐसे करके फिर नव्या उसको ऐसे मतलब अपने मतलब बाजू पे लेती है ना कि यहाँ पे आ जाओ ऐसे करके। तो ऐसे करके उसको मतलब सुला लेती ना। तो दोनों ऐसे ही मतलब बातें करते, क्यूट क्यूट बातें करते करते उन दोनों को भी नींद आ जाती ना। तो मतलब उसके भैया आते ना, तो फिर वो कहते कि ये सोई भी है या नहीं सोई, पर वो सोचते नहीं अभी नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे करके मतलब भैया जो है ना वो मतलब अपने रूम में चले जाते हैं, और बाकी सारे जो भी मतलब उनके कज़न्स रिश्तेदार जो भी होते हैं वो भी अपने अपने मतलब जगह चले जाते हैं ना, जहाँ गेस्ट रूम वगैरह उन्होंने बना रखा होता है अच्छी खासी, मतलब उनके बड़ा होता है ना थोड़ा सा फार्म हाउस भी। तो ऐसे करके फिर वो आराम से मतलब सब बातें वगैरह कर उड़ा के आ गए होते हैं, सब सो गए होते हैं ना। तो सभी की मतलब आँख लग गई होती है, रात में सो ही रहे हैं तो आँख लगी है। फिर बाद में जब सुबह होती है तो नव्या की आँख खुलती है पहले। तो नव्या उठ के देखती है कि मतलब जो नूपुर है वो उसको ऐसे टाइटली वाला हक करके सोई हुई ना। तो कहती
हाय थोड़ा सा दूर हो, ऐसे करके उसको थोड़ा मतलब साइड में करती है और मतलब जल्दी से मुंह वगैरह धो के फ्रेश वगैरह होके बाहर आ जाती है ना। तो फिर देखती है कि अभी तक नुपुर सो रही है ना, तो आके वो उसको ऐसे फोरहेड पे किसी देती है। आई हाय सोते हुए कितनी प्यारी लगती है तुम्हें। तो ऐसे करके उसको किसी दे के फिर बाहर चली जाती है ना, कि मतलब बाहर चाय वगैरह ले आए। तो ऐसे करके वो जल्दी से जाती है बाहर और देखती है किचन की तरफ, तो वो आंटी मतलब चाय वगैरह सबके लिए बना रही होती है ना। तो कहती है कि सब उठ गए क्या? वो कहती नहीं अभी तक तो नहीं उठे, उठेंगे बाद में, आप जल्दी उठ गए? तो कहती है हाँ वो थोड़ा मतलब जल्दी सो गए थे ना, इस वजह से जल्दी उठ गए। वो कहते अच्छा। तो ऐसे करके फिर वो चाय उनको देती है और 2 कप लेके वो आ जाती है ना रूम में, और आके मतलब नुपुर को उठा रही होती है कि नुपुर उठ जाओ बच्चा, जान उठो ना, फिर हम जा रहे हैं, ठीक है बाय, अभी हम जा रहे हैं ओके। तो ऐसे बोलती है ना, तो नुपुर जल्दी से उठ जाती है। तो कहती कहाँ कहाँ जा रहे हो? अभी अभी थोड़ी जाना है, अभी तो कहाँ इतनी जल्दी थोड़ी जाना है, बाद में जाना। ऐसे करके बोलने लग जाती है ना। तो कहते अरे मेरी माँ नहीं जा रहे, तुम्हें उठा रही हूँ मैं बस। तो ऐसे बोल के नुवे हंसने लग जाते हैं। तो नुपुर कहती है यार मेरी जान निकाल दी थी तुमने, ऐसे मत मत बोला करो जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके उसको बोलती है ना, कहती अच्छा अच्छा उठो, तुम उठ नहीं रही तो तुम्हें क्या करती है ना, अब नहीं उठ रहा तो फिर तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके फिर कहती लो तुम चाय पियो। तो ऐसे करके उसको चाय पकाती हो, तेरे मेरे को मुँह तो ब्रश वगैरह तो करके आने दो फिर पीती हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से हो जाती है, फ्रेश वगैरह होकर बाहर आ जाती है और फिर चाय का कप लेती हो। कहती यार ठंडी हो गई। तो फिर नव्या कहती है अच्छा गर्म करके लाऊँ? वो कहती नहीं 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 ज़्यादा भी ठंडी नहीं है, इतनी नहीं भी ठंडी नहीं है, थोड़ी सी है तो चलती है। तो ऐसे करके पीने लग जाती है ना उसके साथ में। तो जल्दी से चाय वगैरह ख़त्म करते हैं। कहते कि चलो यार उधर चलते हैं ना थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो कहते क्यों बाहर क्यों जाना, अभी तो कोई उठा भी नहीं है। कहते क्यों नहीं उठाई? तो कहते ये हम जल्दी सोए थे, वो बाद में सोए थे, बातें वगैरह कर रहे थे शायद, इस वजह से वो जल्दी नहीं सो पाए ना। तो कहते अच्छा कोई ना, लो हम तो चले, हम तो थोड़ी देर घूम के आएंगे ना बाहर, थोड़ी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुन के आएंगे, बाहर का मौसम अच्छा हो रहा होगा मेरे हिसाब से, चलो। तो ऐसे करके फिर वो दोनों निकल जाते हैं ना वॉक के लिए, ऐसे मतलब उसके गार्डन एरिया में उधर ही मतलब। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो उसको हाथ पकड़ के ऐसे ले जा रही होती है ना। तो नव्या कहती है हाथ तो छोड़ दो। कहती नहीं अभी नहीं छोड़ना, अभी कभी नहीं छोड़ना, बस अब पकड़ लिया तो पकड़ लिया। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब घूम रहे होते हैं ना वहाँ पे। तो थोड़ी देर में उसकी मम्मी वगैरह भी उठ जाती है ना, वो भी ऐसे मतलब चाय वगैरह पीने के लिए बाहर आ रहे होते हैं, कोई उबाशा ले रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। ऐसे करके फिर जो नव्या है वो भी घूम घुमा के दोनों ही वापस आ जाते हैं ना। तो आके देखते हैं कि सारे उठ गए हैं लगभग, थोड़े बहुत बच्चे होंगे। कहते भैया को उठाती हूँ यार, वो उनकी चाय नहीं रह जाएगी फिर। ऐसे करके नव्या जाती है। तो नुपुर कहती है मैं भी चलती हूँ भैया के रूम में। तो कहती है हाँ ठीक है चलो। तो ऐसे करके जाते हो तो देखते हैं जीजू और भैया दोनों सो रहे हैं ना। तो कहते अरे उठ जाओ रे, चाय वाय पी लो, नहीं पीनी क्या? तो वो मतलब नव्या अपने भैया को उठा रही होती है, नुपुर अपने भैया को। तो ऐसे करके दोनों उठा रहे होते हैं। तो कहते अरे मुझे नहीं उठना। तो कहते ठीक है फिर भैया हम जा रहे हैं हम सब। तो कहते हाँ तो मेरे को थोड़ी छोड़ के जाओगे, मैं भी तो साथ में ही जाऊँगा। तो ऐसे करके भैया वापस हो जाते हैं ना। तो कहते देखा मेरा पैतरा, तुम्हारा पैतरा है ना मेरे पे चल सकता है, इस पे नहीं। ऐसे करके नुपुर कह रही होती है ना। तो कहते अरे यार अब भैया को तो मेरे साथ में जाएंगे ना। तब इनको थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसे करके हंसने लग जाती। फिर उसको ऐसे भैया को मार मार के उठा रही होती, नहीं उठो ना उठो ना उठो ना उठो ना, ऐसे करके। तो फिर उसके भैया उठ जाते हैं और कहते यार तुम ना परेशान कर देते हो यार, ऐसे प्यार से उठाया करो, ऐसे कौन उठाता है? तो कहती बहन ऐसे उठाती है, भाभी ले आओ ऐसे ही उठा देगी। फिर वो ऐसे प्यार से उठाएगी। तो नुपुर कहती कोई नहीं भैया आप ऐसे भ्रम में मत रहना, कोई प्यार से नहीं उठाता, मुझे भी ऐसे धमका के उठाया गया था। वो कहती ओ तुम्हें धमका के उठाया गया था? कहती हाँ तो कोई प्यार से व्यार से नहीं उठाते, सब टांग खींच के उठाते हैं, आप एक काम करो लाना ही मत आप तो। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाते ना। तो नव्या कहती अच्छा ऐसे उठाती हैं, चलो तुम अब मैं उठाऊंगी ना तुम्हें प्यार से, बड़ा तुम रुको तो सही। तो कहते हाँ तो आज तो जा रही हो, बाद में उठाते ना देख लेना। तो ऐसे करके फिर नुपुर हंसने लग जाते ना। तो उसके भैया कहते वैसे कैसे उठाया तुम्हें? तो कहते क्या कैसे उठाया? अभी जो आपके ऊपर चलाया था ना तीर इसने, वही मेरे ऊपर चलाया था। कहते कौन सा? तो कहते अरे ये कि हम जा रहे हैं, ठीक है नुपुर बाय, ऐसे करके। तो मैं घबरा गई कि सच में जा रहे हैं क्या? तो कहते हाँ तब तो तुम्हें तो उठना ही था ना, मुझे तो पता है कि भाई हम साथ ही जाएंगे। तो कहते अच्छा ना चलो उठ जाओ, चाय वाय पी लो, ठंडी हो जाएगी वरना आपकी। तो कहते कहाँ है चाय? तो कहते कहाँ है क्या, हम क्या तुम्हारे नौकर हैं, लेके आएंगे, जाओ खुद लेके आओ। ऐसे बोलती है नव्या। तो नुपुर कहते अरे भैया आप रुके ना मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे करके नुपुर जाने लगते हैं। तो नव्या कहते अरे जान दो इनको, तू क्यों भाग रही है? तो कहते अरे मैं लेके आती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर नुपुर जाती है और चाय वगैरह लेके आ जाती है ना वापस रूम में। तो उन दोनों को देती है चाय और वो दोनों पी रहे होते हैं ना। तो कहते तुमने पी ली? कहते हाँ हमने तो पी ली। तो ऐसे करके फिर नव्या और नुपुर दोनों वापस आ जाते हैं ना अपने रूम में, आके बैठ जाते हैं। तो सारे तैयार वगैरह हो रहे होते हैं, कोई तो निकल रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई कहते भाई चलो बस हम तो चलते हैं, ऐसे करके कोई जा रहे होते हैं, कोई रुके होते हैं। तो फिर बाद में उसके पापा दोनों आ जाते हैं ना कि नव्या नुपुर बेटा तैयार हो गए? तो कहते जी तैयार होके कहाँ जाना है? कहते अरे कॉलेज नहीं चलना क्या, आज कॉलेज देखने जाना है तुम्हें भी और हमें भी? तो कहते जी जी पापा अभी रेडी होते हैं, बस 5 मिनट दो हमको। तो कहते हाँ जल्दी रेडी हो जाना वरना मैं छोड़ के जाऊँगे, मैं छोड़ के चले जाएंगे हम दोनों तुमको। तो कहते अरे नहीं भैया हम आ रहे हैं ना, बस नहीं भैया के पापा आ रहे हैं। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती ना। तो कहते हाँ जबान का संभाला रखो और जल्दी से आ जाओ। तो ऐसे बोल के उसके पापा बाहर चले जाते ना। तो फिर बाद में जो नव्या नुपुर दोनों जल्दी जल्दी तैयार हो रहे होते हैं दोनों ही, और फिर बाद में निकल जाते ना उधर जिधर पापा लोग खड़े होते हैं उनके।
तो ऐसे जल्दी से जाके उनको कहते कि भाई चलो भाई पापा चलते हैं। तो कहते हैं हाँ बस रुको 1 मिनट। तो कहते क्यों, अब क्यों रुकना? तो कहते अरे तुम्हारे जीजू आ रहे हैं ना साथ में, हम साथ में चलते हैं। तो कहते इतने लोग जाएंगे क्या देखने? जाना तो हमें है, पढ़ने हम देख लेंगे और क्या। तो कहते अरे तुम चल जाने दो ना उनको भी। तो कहते अरे वो मना नहीं कर रहे पर फिर भी तो उसके जीजू कहते किसको दिक्कत हो रही है मेरे आने से? कहते नहीं दिक्कत नहीं हो रही, मैं तो ये कह रही थी हम इतने जाएंगे क्या? तो कहते हाँ तो 2 गाड़ियाँ ले जा रहे हैं और क्या। तो कहते क्या? तो कहते 2 गाड़ी ले जा रहे हैं और क्या। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपनी अपनी गाड़ी निकालते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो मतलब जो नुपुर है वो नव्या मतलब अपने अपने पापा की गाड़ी में बैठे होते ना। तो नव्या कहती यार पापा आपको मेरे को इसमें बिठाना ज़रूरी था। तो कहती क्यों, क्या हो गया? तो कहती नहीं मतलब मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। तो नुपुर उधर कह रही थी पापा आपको गाड़ी ले जाना अलग से ज़रूरी था। तो कहती क्यों? तो कहती कि फिर मेरे को क्यों इसमें बिठाया ना? तो कहती अच्छा तो उसमें बैठना था। तो कहती नहीं मैं तो ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी ना। तो कहती हाँ मैं पता चल रहा है जो तू क्या बोल रही है। ऐसे करके उसके पापा हंसने लग जाते ना। तो कहते अच्छा ठीक है रुको, मैं ऐसे रोक देते गाड़ी ना। तो उसके पापा लोग मतलब नव्या के पापा लोग पीछे आ रहे होते ना। तो वो सोचते हैं कि क्या हो गया। तो वो भी जल्दी से उतरते हैं गाड़ी से। वो कहते क्या हो गया जी, कुछ हुआ है क्या, पंचर हो गया क्या? तो कहते नहीं पंचर नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ नव्या को हमारे साथ बिठा दो ना, थोड़ी देर हमसे बातें कर लेगी। तो कहते अच्छा ठीक है फिर नुपुर को हमारे साथ बिठा दो, हम भी बातें कर लेंगे। तो कहती नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नुपुर इसी में ठीक है, आपकी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही होगी ना, तो एक काम करें इसमें बिठा दें। तो ऐसे करके नव्या को मतलब बुला लेते हैं ना। तो नव्या भी कहती है थैंक यू पापा, ऐसे बोल के मतलब गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं ना। तो जो नुपुर के पापा है वो कहते हैं कि वेलकम वेलकम, ये बोल रही थी मुझे अंदर से। तो कहती बोल तो मैं भी मेरे पापा को रोक नहीं रहे थे वो। ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना। तो कहते अच्छा चलो कोई ना बैठो। तो ऐसे करके वो मतलब बैठे होते ना। तो जो नुपुर है उसकी मम्मी आगे बैठे होते हैं और नव्या और जो नुपुर है वो दोनों पीछे बैठे होते ना। तो फिर बाद में चलते चलते थोड़ी देर में उनका कॉलेज भी आ जाता है ना। मतलब ज़्यादा दूर नहीं होता वहाँ से, ताकि उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो ना जाने आने से। तो इस बात में मतलब उस ऐसी चक्कर में उनका मतलब कॉलेज पास में ही वो देखने गए होते ना। तो फिर बाद में जाके ऐसे मतलब अंदर जाते हैं। तो कहते गाड़ी वाड़ी कहाँ पार्क करनी है? कहते यहीं पर होगी और क्या। तो ऐसे करके उसके जीजू बताते हैं ना कि इधर कर लो अब। तो ऐसे करके वो मतलब जाते हैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते हैं और वहाँ से उतर के जा रहे होते हैं ना। तो स्टैंडर्ड फैमिली होती है एक दो, मतलब जो वहाँ का जो कॉलेज वाला होता है ना वो देख रहे होते हैं कि सब में इतने लोग कैसे आ गए ना, यहाँ पे कोई अतिथि आए हैं क्या, ऐसे करके। तो ऐसे बाद में जो जल्दी से मतलब प्रिंसिपल को बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे करके कोई आ रहे हैं यहाँ पे। तो कहते अच्छा चलो ठीक है कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो जाते हैं वहाँ से बात वगैरह करते हैं। वो कहते हैं कि आपको पहले मतलब प्रीवियस पेपर देना पड़ेगा, फिर बाद में आपका अगर हुआ उसमें तो आपका मतलब इसमें एडमिशन हो सकेगा, वरना नहीं होएगा। तो कहते प्रीवियस पेपर कहाँ देना है? तो कहते कॉलेज में ही लगेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं लगेगा, कॉलेज में लगेगा बस। वो क्लियर हो जाएगा तो आपकी मतलब MSc जो भी MA करनी है वो हो जाएगी यहाँ से। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो मतलब अच्छे से पूछताछ के कितनी फ़ीस कितनी है, कितनी क्या है, कितना क्या नहीं है, ऐसे करके सब चीज़ें जान रहे होते ना। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि चलो भाई बढ़िया है, ये भी काम हो गया। अब चलो किधर खाने पे चलते हैं क्या, भूख वूख लग रही है, ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है, सब चाय पी के आए हैं, चलो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके आते हैं ना। तो ऐसे करके वो सारी मतलब फैमिली गाड़ियाँ निकालती है वहाँ से और मतलब रेस्टोरेंट की तरफ चले जाती ना। तो वहाँ जाके वो कहती यार चलो ना उतरो ना। तो वो कहते ऐसे बोल रहे होते ना। तो नव्या कहती मैं क्यों उतरूँ, मुझे तो गाड़ी में रहना, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। तो नुपुर कहती पर क्यों? तो कहती मुझे नहीं खाना। तो कहती क्यों नहीं खाना? तो कहती मुझे तुम्हारे साथ यहीं रहना और तुम भी यहीं रुक रही हो, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे लिए। तो कहती क्या आ जाएगा? वो कहती मैंने जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, यहीं पे दे जाएगा वो। तो कहती है तुम पागल हो, हम रेस्टोरेंट में बैठे और जोमेटो से ऑर्डर कर रही हो? कहती हाँ तो इसी से किया है, ये अभी बाहर देने आएंगे। तो कहती वाह मेरी चालाक खोपड़ी, यहीं से ऑर्डर दे लेती, वो तुझे वैसे भी दे जाते यहाँ पे। तो कहती अच्छा ना कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो दोनों अंदर ही रहते ना। तो उसके पापा कहते आ जाओ बेटा बाहर आ जाओ, खाते हैं कुछ। तो कहते नहीं पापा हमें भूख नहीं है, हम नहीं खा रहे। तो ऐसे करके वो मना कर देते ना नुपुर। तो नव्या कहते जी पापा हमें बिल्कुल भूख नहीं है, आप लोग खा के आ जाए ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोल के सब चले जाते ना। वो कहते चलो फिर हमारे साथ तो बैठ जाना वहाँ पे। कहते नहीं हम यहीं पे हैं थोड़ी देर। तो वो ज़्यादा जिद कर रहे होते ना नव्या के पापा। तो भैया कहते कि पापा आप क्या रहने दो ना उनको थोड़ी देर, वैसे भी हम चले जाएंगे आज। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके पापा को समझा देते ना भैया, मतलब इशारों इशारों में। फिर बाद में वो सब तो चले जाते हैं और जो नव्या और नुपुर है वो दोनों मतलब उसी गाड़ी में बैठे रहते हैं ना। तो फिर बाद में वो जैसे ही थोड़ी देर वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना। तो वो मतलब जो उनका ऑर्डर होता है ना वो उसी कैफ़े से होता है ना। तो मतलब उसी रेस्टोरेंट से मतलब जाना होता है ना। तो वो कहते हैं अरे भैया इधर आए, आपको तेल वेल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे बाहर। वो कहते हैं आप बाहर बैठ के ऑर्डर कर रहे हो? वो कहते हैं हाँ तो क्या करें अब, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कहते अरे तो आप यहीं से बोल देते ना, हम यहीं ले आते। तो कहते क्यों बोल दे भाई, डिस्काउंट वगैरह मिलता है इस पर, आप तो देते नहीं हो। तो ऐसे बोल के करती है ना। वो कहते अच्छा मेरी माँ लो पकड़ो आप, मैं क्यों आपसे बहस कर रहा हूँ ना। तो ऐसे बोल के फिर वापस अंदर चले जाता है, क्योंकि उसने पहले ही मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी होती ना। तो फिर बाद में वो ऐसे बैठ के अंदर ही खा रहे होते ना आराम से। तो कहते यार तुम ना जाओ ना, एक काम करो यहीं रह जाओ, मैं पापा को मनाऊँ क्या कि मतलब तुम्हें ना लेके जाए ना। तो कहती नहीं 1-2 दिन ऐसे नहीं मानते ना पापा भी, तुम्हें पता है ना मेरे पापा कैसे हैं। तो कहते
कैसे क्या है यार, अभी बात तो होगी ना, हम पहले भी तो प्रीवियस पेपर की भी तो तैयारी करेंगे तब जाके होगा ना, वरना कैसे होगा हमारा। तो कहती हाँ ये तो है, पर फिर भी यार पापा नहीं मानेंगे, मुझे पक्का बताया। कहते यार कोशिश करने में क्या जा रहा है। तो कहते अच्छा ठीक है मैं बोल दूँगी, और तो क्या ही करूँ। तो कहती हाँ बोल तो देना कम से कम, ज़्यादा मैं कर लूँगी फिर और कुछ करना होगा तो। कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों मतलब खाते जा रहे और बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो नव्या है वो ऐसे जल्दी से खा खू के साइड में आके बैठ जाती ना। तो वो कहती कि क्या हुआ। तो कहते कुछ नहीं हुआ। तो नुपुर को फिर से पूछती है नव्या कि क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो नव्या वो कहती तो फिर मुझे इतनी घूर के क्यों देख रही है। तो कहती घूर के इसलिए देख रही हूँ कि तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या वो कहती कहाँ लगा है, किधर लगा है। तो कहती इधर इधर वाले गाल पे। तो ऐसे करके नव्या साफ़ करे होते ना, पर उससे सही से साफ़ नहीं हो रहा होता। तो नुपुर कहती रुको मैं करती हूँ। तो ऐसे करके वो साइड में करती है, उसको जो मतलब बीच में डिब्बा वगैरह पकड़ा होता है ना, उसको साइड में करके फिर नव्या के पास जाके ऐसे उसको गाल से ऐसे साफ़ करती ना। तो फिर जो नव्या वो कहती यार मैंने भी क्या सोच लिया था। वो कहती क्या सोचा था। तो कहती यही कि तुम मतलब साफ़ करते करते किस करोगी और तुम हो कि साफ़ करके साइड में होगी। तो कहती अच्छा किसी को साफ़ करते करते किस चाहिए। कहती हाँ तो मैं तो हाथों से साफ़ नहीं करवाने वाली थी, मैंने सोचा शायद किस करके साफ़ करोगी, तो इसलिए मैंने गाल आगे किया था। तुम भी ना यार सारा मूड ख़राब कर देती हो। तो ऐसे बोल के नव्या मतलब कह रही होती ना। तो नुपुर कहती है कि अच्छा ना चलो अभी कर लेते हैं बस। तो ऐसे करके उसके पास आती है और उसको ऐसे मतलब प्यारी सी पप्पी देख के उसको ऐसे मतलब कहती है बस हो गया। तो कहते अब तो पहले ही क्लियर हो गया, अब क्या फ़ायदा करने का, छोड़ो। तो ऐसे करके साइड में होकर बैठती है ना फिर से। तो नुपुर कहती है अच्छा। तो ऐसे करके जल्दी से वो कहती है रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके वो आगे जाके मतलब शीशे बंद कर देती है ना जो गाड़ी के खुले होते हैं। तो वो कहती हैं शीशे क्यों बंद कर रही हो। तो कहती बस ऐसे ही। तो ऐसे करके मतलब उसके ऊपर गोदी में आके बैठ जाती है ना, ऐसे दोनों पैरों को मतलब साइड में करके उसकी तरफ मुँह करके, और कहती कि अच्छा अब चाहिए किसी। तो कहती हाँ अब तो किसी के अलावा कुछ और भी चाहिए, तुम साइड हो जाओ। तो कहती नहीं किसी चाहिए ना, अभी देती हूँ। तो ऐसे करके उसका मतलब मुंह को पकड़ लेती ना, ऐसे मतलब दोनों कान के पास में अपने दोनों हाथ लगा लेती, उसके मुंह को पूरा फेस को ऐसे पकड़ लेती गर्दन के पास में से, और फिर बाद में उसको ऐसे होठों पे किसी करने लग जाती ना प्यारी प्यारी सी। तो जो नव्या है वो भी उसको कर रही होती ना। तो दोनों ही मतलब खो जाते एकदम, बिल्कुल किसी चीज़ का होश नहीं होता। तो काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम तक किसी कर रहे होते क्योंकि आगे तो वो बढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसे थोड़ी देर मतलब काफ़ी टाइम उसको किस करते करते ना फिर वो सोचते हैं कि यार घर वाले आ जाएंगे ना। तो ऐसे करके नव्या थोड़ा मतलब पीछे हो रही होती है ना। तो नुपुर कहती क्या हुआ। तो कहती आ जाएंगे ना घर वाले। वो कहते नहीं आते, तुम ना सब्र करो। तो ऐसे करके उसको ऐसे किस करने लग जाते ना फिर से। तो फिर जो नव्या वो भी ऐसे मतलब एंजॉय कर रहे होते दोनों ही साथ में। तो मतलब जो नुपुर है वो थोड़ा नीचे नीचे आ रहे होते ना, मतलब नव्या को ऐसे किसी जो करे गले पे ऐसे धीरे धीरे और नीचे आ रहे होते ना। तो ऐसे 2 शर्ट के बटन खोलती है और वहीं पे किस करने लग जाती ना। तो फिर जो नव्या वो कहती बस ऐसे करके मुझसे बोलती है ना। तो फिर नव्या फिर से मतलब जो ऐसे बोलती है ना, तो नुपुर जो है वो ऊपर आ जाती है वापस से और ऐसे मतलब होठों पे किस करने लग जाती है और उसके ऐसे पूरे फेस को फिर कवर करने लग जाती है ना किसी से, ऐसे मतलब छोटी 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 करके पूरे फेस पे दे रही होती है ना। तो जो नव्या वो कहती बस बस बहुत हुआ, अरे यार तुम ना ऐसे इतनी भी नहीं देनी चाहिए थी, थोड़ी देनी चाहिए थी ना। वो कहती क्यों क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो कहती अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पर तुम्हें पता नहीं आगे मेरी हालत ख़राब हो जाती है फिर। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती हाँ तो मेरी इतनी हालत ख़राब होती है यार, तुम्हारे एक तो भगवान से क्या क्या प्रार्थना कर रखे हो सारी मुझे डिटेल में लिख के दे दो ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है अभी। तो कहते अच्छा सॉरी ना। तो ऐसे करके वो उठने लगती है ना मतलब गोद से उसकी। तो कहती नहीं ना उठो नहीं, तुम यहीं बैठ रहे हो। तो ऐसे करके फिर से नुपुर को मतलब बिठाए रखती है ना वहीं पे। तो कहती अरे तुम्ही ने तो बोला ना अभी तुम्हारा मूड चेंज हो रहा है। तो कहती वो तो पहले भी हो रहा है, हो भी रहा है अभी भी, पर छोड़ो ना, तुम क्यों मतलब फ़िक्र करते हो ना, बैठी रहो। तो ऐसे करके उसको ऐसे कमर से पकड़ के ऐसे हक कर लेती ना। तो फिर नुपुर कहती क्या हो गया। तो कहती कुछ नहीं, बस तुमसे दूर जाना है ना, इसी बात की चिंता हो रही है। तो कहते अरे यार अभी थोड़ी जाओगे, शाम तक जाओगे ना। कहते अरे शाम तक नहीं जाएंगे, पता नहीं पापा का कुछ भी हो सकता है, मीटिंग का अभी भी फ़ोन आ गया ना, तो अभी यहीं से सीधा डायरेक्ट ही लेके चले जाएंगे, वहाँ पे भी वापस नहीं जाएंगे, ले जाएंगे हमको। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या। तो कहते हाँ तो तभी तो मेरे को डर लगता है कि पापा का कभी भी मूड चेंज हो सकता है ना, यहाँ तक कि हमारी सगाई हो रही थी ना वहाँ से भी हमें ले जा सकते थे, पता है तुम्हें। तो कहते यार कुछ भी ज़्यादा हो रहा है। तो कहते ज़्यादा तो हाँ शायद ज़्यादा हो रहा है, पर फिर भी यार मेरे पापा मुझे पता है कभी भी उनका मतलब हो गया ना फ़ोन आ गया कि आ गया, बस अब तो निकलना ही है। आधी रात में भी उनके फ़ोन आ जाते हैं ना तो वो वहीं से ऑफिस सीधे। तो कहते ओहो इतने स्ट्रिक्ट है क्या। तो कहते स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब ऑफिस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। कहते अच्छा तुम्हारे कुछ शेयर वगैरह है या नहीं उसमें। तो कहती नहीं मेरे तो नहीं, अभी तो दादी के नाम ही है सारी चीज़ें। कहती अच्छा। तो कहते तुम्हें पता है हमारा जब हुआ था ना ऐसे, तो
दादी ने क्या बोला था पता है कि मतलब मेरी अभी मैं मेरी बेटी के नाम कर दूंगी भैया के नाम। तो भैया उनसे कह रहे थे मेरी क्यों मतलब पेट पे लात मारते हो ना। मैं सुन रही थी वो बातें। वो कहते अच्छा ऐसे बोला दादी ने। कहते हाँ ना। तो कहते हमें वैसे कोई चिंता नहीं है पापा की, कर देंगे, मेरी दादी है जब तक मेरे सपोर्ट में तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो कहते अरे अब तो पापा भी हो गए ना। तो कहते हाँ अब तो सारी फैमिली हो गई है, अब तो कोई दिक्कत है भी नहीं वैसे। तो ऐसे करके दोनों मतलब बातें कर रहे थे ना क्यूट क्यूट। तो थोड़ी देर में भैया आ जाते ना, तो फिर वो आके ऐसे गाड़ी को नॉक कर रहे होते ना। तो फिर जो नव्या है वो कहती कि उधर भैया। तो कहती हाँ तो नहीं दिखेगा उनको, एक काला शीशा है। तो कहती अरे फिर भी मतलब भैया है ना, उतरो तो। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है उनके मतलब उससे गोद से उठती है और मतलब शीशा नीचे करती ना। तो उसके भैया कहते क्या कर रहे हो। तो कहती क्या 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 कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। तो कहती हाँ तो शीशा क्यों बंद कर रखा है। कहती अरे वो पापा बंद करके चले गए ना, ऐसी चल रही है इस वजह से हमने वापस उतारे नहीं। तो कहते अच्छा कोई ना। और तुम्हें तो कुछ खाना नहीं था, ये सामान यहाँ पे कैसे है। तो कहती क्या सामान कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे करके हाथ को साइड में कर देते ना उसका मतलब सामान को। तो कहती हाँ अब तो मुझे दिख गया है, छोड़ो तुम, मैं कह रही हूँ परिवार आ रहा है। तो कहती क्या। तो कहते अरे सारे आ रहे हैं। तो कहते हाँ तो आप क्या मुझे सावधान करने आए हो। तो कहते हाँ तो मुझे भरोसा नहीं है ना तुम लोगों पे। तो ऐसे बोल के भैया कहते ना। तो कहते क्या भैया यार आपको शर्म नहीं आती। तो कहते शर्म क्या आती है, अब मैं सावधान करने आया हूँ और ऊपर से मेरे को शर्म क्यों आया भाई, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ ना। तो कहते हाँ तो हम कौन सा कोई जुर्म कर रहे थे। तो कहते जुर्म करना अच्छा है पर ये करना बहुत बुरा है। ऐसे बोल के भैया हंसने लग जाते। कहते चलो ठीक है मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। तो ऐसे करके भैया उधर से चले जाते। फिर जो नव्या और नुपुर एक दूसरे को देख के हंस रहे होते ना। तो कहती अच्छा ना यार भैया स्वीट है, बड़े स्वीट है यार, इनकी लाइफ में ना कोई कोई तो आनी चाहिए। तो कहती आ जाएगी तो हम क्या करें, वो खुद ही ढूंढेंगे, हमारी थोड़ी परवाह है उनको। तो कहती अच्छा वो तो है यार। तो ऐसे करके दोनों ही बातें कर रहे होते ना। थोड़ी देर में उसके नुपुर के पापा आ जाते, वो गेट खोलते। वो कहते बेटा भूख वूख लगी है नहीं। तो कहते जी नहीं भूख तो नहीं लग रही। तो कहते अच्छा नहीं लग रही कोई ना चलो। ऐसे करके उसके पापा ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते और बाकी उसकी मम्मी भी आके बैठ जाते। वो कहते चले अब। तो कहते जी चलते हैं। वो आ गए क्या पापा लोग दूसरे। तो कहते हाँ आ गए, सारे आ गए, बैठ गए चले। ऐसे करके फिर वहाँ से रवाना हो जाते ना। तो जल्दी से वो थोड़ी देर में मतलब पहुँच जाते हैं उनके फार्म हाउस पे। तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती है कि अच्छा पापा गाड़ी इधर पार्क करें ना। वो कहते क्यों। तो कहते अरे छाँव में रहेगी ना। वो कहते नहीं नहीं उधर ही छाया है, वैसे भी इतने नहीं होता उधर। तो ऐसे करके उस साइड में गाड़ी लगा देते हैं और फिर जो नव्या और नुपुर दोनों उतर जाते हैं ना। तो फिर उसके पापा कहते हैं वैसे नव्या बेटा तुम्हें भी कार चलानी तो आती होगी ना। तो कहती हाँ जी आती है। तो कहती अरे ये यार इसको नुपुर को नहीं आती ना बिल्कुल भी। तो कहती इसको बाइक तो आती है, कार नहीं आती। वो कहती हाँ और तुम्हें बाइक आती है। वो कहती जी बाइक नहीं आती मुझे। तो ऐसे करके बता रहे होते ना वो। तो फिर नव्या कहती अरे तुम्हें कार चलानी आती है, और मतलब जो उसके पापा है वो कहते कार चलानी आती है और बाइक चलानी नहीं आती। तो कहती जी नहीं। तो ऐसे करके वो बातें हंस रहे होते ना सारे। तो कहते अरे इसको सिखाया नहीं ना कभी, एक्सपीरियंस नहीं है इसका, बस इस वजह से इसको नहीं आती। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में चलो चलो भाई अंदर चलो, ऐसे करके उसके जो नव्या के पापा बोलते आ रहे हो ना पीछे। तो फिर तेज़ तेज़ चल के फिर वो अंदर चले जाते ना। फिर जाके वो कहते भाई चलो भाई कुछ तो करो। वो कहते क्या करना है। तो कहते कुछ नहीं बस बैठते हैं साथ में सारे और क्या। तो ऐसे करके फिर सारे मतलब वहाँ पे जो मतलब एरिया होता है ना ऐसे सीटिंग एरिया, उधर जाके ऐसे बैठ जाते हैं ना सारे। तो बातें वगैरह कर रहे होते थोड़ी बहुत। तो फिर वो कहते हैं कि चलो भाई अब क्या करना है क्या कुछ नहीं करना आप बता दे। तो ऐसे करके नव्या के पापा की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं ना नुपुर के पापा। तो फिर जो नव्या के पापा वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी फिर क्या करना है, मतलब कब भेजना है इनको यहाँ पे। तो कहती है अभी से रहने दो मैं तो चाहता हूँ। तो कहती है अरे पर अभी इसका कुछ मतलब लाना होगा ना, वहीं से कपड़े वगैरह सारे वहीं पड़े हैं। तो कहती हाँ ये तो है ठीक है आप ले जाइए नव्या को, और जो भी है कर देना वापस से, उनकी तैयारी भी करनी होगी और गाइडेंस वगैरह यहीं से ले लेगी सारी, वहीं से मत भेजना आप, तो यहीं से कर लेंगे सारे। तो ऐसे करके फिर उनको बता रहे होते ना कि फिर मतलब क्या क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है एक तो यार, मतलब अब रहेंगे यहाँ पे तो मतलब सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो इस वजह से उसके पापा सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो नव्या और नुपुर भी शांति से सुन रहे होते हैं ना। तो फिर नव्या कहती है कि पापा हम कब निकल रहे हैं। तो फिर उसके पापा कहते हैं क्यों तुम्हें जल्दी है जाने की। वो कहते जी जल्दी तो नहीं है पर आपको पूछ रही हूँ ना कब निकलेंगे। तो कहते बस अभी थोड़ी देर में आधे घंटे में निकल जाएंगे। तो कहते आधे घंटे में, पहले नहीं बताना होता था। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहते ये अरे तो अब आधे घंटे में निकल रहे अब बता रहे हो आप मुझे। तो कहते अरे तो क्या हो क्या गया इतना क्यों मतलब आवाज़ कर रही है। तो कहती क्या क्या आप भी ठीक है मुझे मेरी पैकिंग करनी है। तो कहती तुम क्या ऐसे भी सामान क्या लेके आई थी तो तुम पैकिंग करनी हो। कहती अरे मैं मेरी ड्रेस है यार मैं पैक नहीं करूँ। ऐसे करके भाग जाती ना। तो फिर जो नुपुर है वो कहती कि अच्छा मैं आती हूँ ना। तो ऐसे करके वो उठती है। तो भैया कहते हैं अच्छा इसलिए जल्दी बताना था क्या तुम्हें। तो कहते अरे नहीं नहीं भैया क्यों क्या हुआ। तो कहती तुम कहाँ जा रही हो। कहती बस मैं तो उधर किचन साइड जा रही हूँ। तो कहते किचन क्यों।
तो कहते अरे वो मुझे कॉफ़ी बनवानी थी अपने लिए। तो कहते अच्छा ठीक है फिर सबके लिए बोल देना कॉफ़ी के लिए। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर हो गए थे यार मैं कहाँ कॉफ़ी के लिए जा रही हूँ, ठीक है बोल के आती हूँ। तो ऐसे बोल के फिर वो मतलब उसका आंटी को बोलती है ना कि आप सबके लिए कॉफ़ी बना दे और मेरे को भी रूम में दे देना 2 कॉफ़ी। तो ऐसे बोल के फिर वो चली जाती है ना रूम में जल्दी से। तो फिर नव्या वेट कर रहे होते ना उसको, क्योंकि उसको पता होता है कि नुपुर आएगी चाहे कुछ ही हो जाए। तो ऐसे जल्दी से वो कहती यार तुम आ गई, ऐसे बोल के उसको जल्दी से गेट बंद करके उसका हक कर लेती ना। तो कहती क्या हो गया, तो कहती क्या हो गया क्या तुम आ गई। तो कहती आ गई, अब क्या विश्वास नहीं हो रहा, मेरा भूत थोड़ी आया है यहाँ पे। तो ऐसे करके वो कहते अच्छा ना तुम बैठो यहाँ पे। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और तुम्हें ऐसे हक भी करना है, ऐसे किस भी करना है। तो ऐसे करके वो हक और किस करने लग जाती ना। तो कहते अरे रे बस करो भाई। तो ऐसे करके नुपुर थोड़ा साइड में होकर बैठाती ना उसको कि शांति से क्या हो क्या गया है। तो कहती यार मैं जा रही हूँ, पापा को बताना नहीं होता मेरे को, तो बड़ा गुस्सा आ रहा है पापा पे, पहले बोल देना चाहिए था ना कि हम जा रहे हैं करके, हम जाते ही नहीं उनके साथ में सुबह सुबह। तो कहते अच्छा कॉलेज नहीं देखना था। तो कहते अरे देखना तो था पर फिर भी यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। वो कहती ओ कहाँ नहीं किया, जब से आए हैं तब साथ ही तो हैं। तो कहते अरे वो तो है पर वैसे मतलब अकेले में टाइम स्पेंड कहाँ किया यार तुम्हारे साथ में। तो कहते अच्छा अभी गाड़ी में नहीं किया था। तो कहते अरे यार तुम ना एक तो मतलब तोला मत करो मेरे प्यार को यार, मेरे को कभी ख़त्म ही नहीं होता मेरा प्यार। तो कहते अच्छा कभी ख़त्म नहीं होता तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम ख़त्म करो ना। तो कहते अरे मतलब मेरा हमेशा रहता है ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, हमेशा तुमसे बातें करूँ, हमेशा तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ ना। वो कहते ओहो। तो ऐसे करके फिर नुपुर उसको ऐसे मतलब चुप कराते ना कि बस बस बहुत हो गया, थक जाओगी इतना बोलोगी। तो ऐसे करके उसके होठों पे हाथ रख देते ना अपना। तो फिर जो नव्या है उसको ऐसे अपनी आँखों से देख रही होती है ना, मतलब प्यारी प्यारी आँखों से उसको भी ऐसे प्यार से देख रही होती है ना। तो नुपुर कहती है यार बस करो, देखना मुझे डबल प्यार हो जाएगा तुमसे। तो फिर नव्या कहती है अरे तो कर लो ना, किसने मना किया है करने के लिए हैं। तो ऐसे करके उसके पास आ रही होती है ना। तो इतनी देर में मतलब नॉक होता है ना घर, मतलब सॉरी उसका गेट। तो फिर वो कहती कौन है। तो कहती मैम आपकी कॉफ़ी। तो कहती जी जी आंटी ले आई है। तो ऐसे करके वो उसकी कॉफ़ी देने आ जाती है ना। जो वो आंटी है वो अंदर आती है और उनको मतलब कॉफ़ी वगैरह देती है ना दोनों को ही। तो दोनों कहते हैं थैंक यू। ऐसे करके फिर वो चले जाते, कहते ठीक है बेटा मैं जाती हूँ उनको दे के आती हूँ ना। तो ऐसे करके वो फिर मतलब उनकी तरफ चली जाती है ना, जो सारे बैठे होते हैं वहाँ पे कॉफ़ी लेके सबको देने के लिए। और फिर बाद में जो वो दोनों है वो ऐसे कॉफ़ी पी रहे होते ना। तो कहती यार इनको भी अभी आना था। तो कहती हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, आएंगे वो भी, मैंने बोला था उनको कॉफ़ी देने के लिए। वो कहते अच्छा तुमने बोला, मैंने सोचा शायद वो अपनी मर्ज़ी से लेके आए ना। तो कहते नहीं मेरे को, मैं आ रही थी ना तुम्हारी साइड, तो ऐसे भैया ने बोला कहाँ चली ऐसे करके। तो इस वजह से फिर मैंने बोला था कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, तो सारे के लिए बनवा दी। तो कहते अच्छा कोई ना। तो ऐसे करके दोनों कॉफ़ी वगैरह पी रहे होते ना। तो जैसे उनकी कॉफ़ी ख़त्म होती है उधर से उसके पापा आ जाते हैं नव्या के। वो कहते हैं कि चलो बेटा आपका सामान पैक हो गया। तो कहते नहीं पापा अभी थोड़ा सा रह रहा है। तो कहते हाँ तो जल्दी करो बस अब निकल रहे हैं, मेरा फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं मेरे। तो कहते अच्छा पापा बस थोड़ी देर और रुको, बस आ रही हूँ मैं। तो ऐसे करके जल्दी से वो अपने कपड़े वगैरह भर रही होती है ना, अपने मतलब बैग वगैरह होता है उसमें। तो कहते कि भाई चलो भैया चलते हैं हम तो, आपके साजन चले। तो कहते कहाँ चले। तो कहते आप चल रहे हो क्या साजन के मतलब पीहर में। तो कहते अच्छा मतलब मेरा क्या होगा। कहते तुम्हारा ससुराल हो गया और क्या चल रहे हो क्या। तो कहती नहीं अभी नहीं चलते, बाद में आएंगे कभी। तो कहते अच्छा बाद में कब। तो कहती कि जब तुम बुलाओ। तो कहती वह तो मैं तो अभी कह रही हूँ ना अभी चलो। तो कहती नहीं मतलब अभी नहीं बाद में। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर वो बातें कर रहे होते ना। तो नव्या वो कहती है कि अच्छा फिर चले। ऐसे करके वो मतलब गेट की तरफ जा रही होती है ना। तो नुपुर कहते रुको तो थोड़ी देर तो रुक जाओ। तो कहते अब नहीं रुक सकते ना पापा, मैंने बोला था ना पापा का फ़ोन आते फिर कोई भी देर करे तो फिर पापा का गुस्सा उसी पे फूटता है। तो कहते अच्छा ना पर फिर भी थोड़ी देर और रुक सकती हो तो। तो कहती अरे नहीं ना समझा करो ना। तो ऐसे करके उसको से मतलब उसके मतलब दोनों हाथ उसके गले में डाल लेते हैं ना नुपुर के। तो नुपुर कहती है और तुम ना मत जाओ ना। तो ऐसे करके उसको मतलब थोड़े स्वीट से तरीके से बोल रहे होते ना। तो फिर नव्या कहती तुम रो रही हो। तो कहती क्या। तो कहती हाँ देखो तुम्हारी आंखों में आंसू है। तो कहती अरे वो तो आ जाते हैं यार थोड़े बहुत तो। तो कहती अच्छा आ जाते हैं। तो कहती हाँ तो अब तुम जाओगी तो नहीं आएंगे। तो कहती अच्छा ना चलो कोई ना कुछ नहीं होता, वापस आ रही हूँ ना वैसे भी अभी यूँ गई और यूँ आई देख लेना। तो ऐसे बोल के फिर नव्या उसको ऐसे हक करती है ना टाइटली वाला। तो नुपुर भी उसको ऐसे हक कर लेती कि अरे रे मत जाओ रे। तो ऐसे बोल के उसको ऐसे टाइटली बिल्कुल टाइट क्लोज एकदम हक कर लेते ना। तो थोड़ी देर में भैया आ जाए तो कहते हो गया क्या आप चले। ऐसे बोलती है। तो भैया के जो भैया से बोलते हैं ना। तो नव्या कहती यार भैया आपको भी अभी आना था। तो कहती हाँ तो अब हो गया बस हो गया बस चलो निकलो। तो कहते अरे निकल रहे हैं ना। तो ऐसे करके नुपुर से मिल रहे होते हैं ना भैया कि चलो भाई नुपुर भाभी जी अब चलते हैं हम यहाँ से और आप भी आ जाना
थोड़े दिनों में। तो कहती अभी मैं नहीं आऊँगी, अभी नव्या यहाँ पे आई है, फिर आएंगे हम तो ऐसे बोल के नूपुर कहती है ना भैया को। तो भैया कहते चलो भाई अपना ख्याल रखना और बहुत अच्छे से रखना, और ऐसी फालतू की गलती अब कभी भी मत कर लेना, ठीक है। वो दवाइयाँ खाने वाली बढ़िया ही नींद की दवाइयाँ, वैसे भी आ जाती है नींद, एक दिन नहीं निकालो दूसरे दिन आ ही जाती है, समझ रही हो। तो कहती जी जी भैया तो ऐसे बोल के भैया उसको डांट रहे थे ना नूपुर को थोड़ा सा। तो कहती अच्छा ना भैया आप भी अपना ध्यान रखना, और जल्दी से हमारी भी कोई भाभी ढूंढ दो यार, ऐसे कब तक हमें ऐसे ही रखोगे, हम किसको भाभी बुलाएं भला। तो ऐसे बोल के दोनों कह रहे होते ना। तो उसकी तरफ देख के नव्या की तरफ नूपुर भी ऐसे कह रही होती ना, तो हंस रहे होते हैं दोनों ही। तो उसके भैया कहते अरे देखते देखते तुम सब लोग मेरे क्यों पीछे पड़े हो, मुझे नहीं करनी, अभी बाद में करेंगे जब देखेंगे आराम से, तुम तो कर लो आराम से पहले तो ऐसे बोल के भैया कहते चलो भाई नव्या आ जाओ जल्दी, है ना मैं चल रहा हूँ। तो ऐसे बोल के भैया चले जाते ना, तो नव्या भी कहती जी भैया आई। तो ऐसे करके उसके मतलब भैया चले जाते, तो नव्या भी उसके साथ साथ निकल रहे होते ना भैया के पीछे पीछे। तो नूपुर कहती है तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है, रुक जाओ ना थोड़ी देर। तो कहती बोला ना पापा डांटेंगे। तो कहते हाँ तो डांटे दो। तो ऐसे करके उसको जल्दी से पकड़ लेती है और उसके ऐसे होठों पे प्यारी सी किसी देने लग जाते ना। तो नव्या कहती है बस बहुत हो गया ना, चलते हैं ना अब। तो कहती यार तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरे से दूर जाने की। तो कहती अरे सॉरी ना, पर क्या कर सकते हैं ना, अब जाना तो पड़ेगा। तो ऐसे करके फिर जाने लगते हैं ना। तो नूपुर थोड़ा सैड होके मतलब बेड पे बैठ रहे होते ना। तो कहते मुझे विदा करने भी नहीं आओगी। तो कहती क्या कैसे आऊँ मैं विदा करने, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें विदा करने का। तो कहते अच्छा पर फिर भी जाना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे करके फिर नव्या मतलब उसके पास आती है और बेड पे मतलब वो बैठे होते हैं ना, तो वो नीचे बैठ जाती है उसके पैर पास में। तो नूपुर कहती क्या कर रही हो तुम। तो कहती क्या कर रही हूँ, तुम्हें देख रही हो नीचे से, तुमने तो गर्दन नीचे कर रखी है ना। तो ऐसे करके फिर वो उसकी तरफ देखते ना, तो जो नूपुर ऊपर फिर गर्दन कर लेती ना, तो फिर भी जो नव्या है वो खड़ी हो जाती ना। तो उसको ऐसे मतलब पकड़ के उसके मतलब फेस को, और फिर बाद में से प्यारी 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 बहुत सारी किस्सें देती है, छोटी 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 उसके पूरे गाल पे मतलब चिन पे, नोज़ी पे या फोरहेड पे, सब जगह ऐसे दे के फिर कहती अब चलें। तो कहते अरे यार एक जगह जहाँ देना था मेन वो तो रह ही गया। तो ऐसे बोल के नूपुर कहती है ना। तो नव्या कहती है अरे यार वो तो रह ही नहीं सकता ना। तो ऐसे करके जल्दी से वापस आ गए, फिर उसको ऐसे किसी करके प्यारी सी और ऐसे हक करके वो कहती है अब चलो मूड को ख़राब नहीं करना मेरा वरना मेरा पूरा रास्ता ख़राब हो जाएगा, मेरा पूरा मूड ख़राब हो जाएगा, मेरा मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। तो कहती हाँ तो मैं भी तो यही चाहती हूँ तुम्हारा मन ना करे ना। तो कहती मन तो अभी भी नहीं कर रहा, पर फिर मैं पूरे रास्ते ऐसे सेट जाऊँगी ना, तो तुम चाहती हो मैं ऐसे जाऊँ। तो कहती नहीं। तो कहती फिर अपना मूड साफ मतलब सही करो ना, एकदम क्लियर करो फिर चलो यहाँ से। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब साथ में हाथ पकड़ के ऐसे ला रहे होते ना अपने साथ में कि चलो मैं मतलब बाय तो बोल के आ जाओ कम से कम। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर भी है उसके पास मतलब ऐसे हाथ पकड़ के दोनों चल रहे होते ना। तो जैसे ही जाते तो उसकी जो पापा है नूपुर के, वो कहते हैं कि चलो बेटा अब अपना ख्याल रखना और वापस आ जाना जल्दी से। तो ऐसे बोल के नव्या को बोलते हैं ना। तो जो नव्या को कहते जी जी पापा बिल्कुल आ जाऊँगी। तो ऐसे करके फिर उनके पैर छूती है और उनकी मम्मी के भी। तो सारे ऐसे अच्छे से मिल रहे होते हैं नव्या से। तो उसके नूपुर की जो नव्या की फैमिली है वो भी नूपुर से अच्छे से मिल रहे होते हैं ना कि चलो बेटा अपना ख्याल रखना और हमारे घर भी आ जाना कभी, ऐसे बोल के सारे मतलब मिल रहे होते हैं ना, चाची उसके चाचू सारे ही। फिर बाद में छोटी गुड़िया भाग के आती हो, कहती दीदी, तो ऐसे करके उसको हक कर लेते ना। तो कहते ओहो दीदी बोल रही हो, ये भाभी है तुम्हारी। तो ऐसे बोल के उसके भैया कह रहे होते ना। तो कहते अरे हाँ सॉरी दिमाग से निकल गया ना, वो दीदी दीदी बोलते हैं इस वजह से। फिर कहते अच्छा भाभी आप हमारे साथ भी चलो ना, आप भी चलो ना हमारे साथ। तो ऐसे बोल के बोल रहे होते ना। तो फिर सारे हंस रहे होते कि अरे आएगी आएगी है, बड़े धूमधाम से आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी हमारे साथ रुकी सूखी ऐसे बोल के हंस रहे होते ना। तो फिर बाद में नूपुर कहते नूपुर को शर्म आ जाती ना थोड़ी सी। तो कहती आऊँगी ठीक है कभी कभी आऊँगी। तो ऐसे बोल के उसको ऐसे प्यारी सी छोटी सी गाल पे पप्पी दे के और कहती कि ठीक है ना आप अपना ख्याल रखना और इसको है ना परेशान करते रहना। ऐसे बोल के नव्या की तरफ इशारा कर रही होती ना। तो कहती हाँ दीदी को, अरे मैं इसको परेशान नहीं करती, ये बहुत स्वीट है, बाकी सारे तो मेरी सुनते नहीं है, यही सुनते हैं मेरी। ऐसे बोल के उसकी नव्या के पास चली जाती ना। तो नव्या कहती देखा मेरे को परेशान करने वाली बड़ी आई, मुझे परेशान करवाने वाली है। तो ऐसे बोल के उसको ऐसे दूसरे गाल पे पप्पी दे देती ना। तो कहती अच्छा भाई चलो भाई तुम्हारी बातें हो गई तो अब निकले यहाँ से। तो ऐसे बोल के नव्या के पापा मतलब गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तो गाड़ी जल्दी से निकाल लेते हैं और कहते आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके सारे बैठ जाते। भैया भी कहते आ जा नव्या। तो कहते यार मैं नहीं आ रही, अब मेरे को नहीं बैठना आपकी गोद में। तो कहते कि अच्छा ठीक है यही रहो फिर हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके पापा उसकी थोड़ी गाड़ी आगे ले लेते हो, कहते रे रुको रुको रुको। ऐसे बोल के फिर वो मतलब नूपुर की तरफ देख रही होती ना। तो जो नव्या के पापा नूपुर के पापा वो भी देख रहे होते ना उस तरफ। तो फिर वो कहते चलो बेटा हम अब बस ऐसे बाय करके वो मतलब थोड़ा उधर मुँह कर लेते ना कि ताकि ये मिल ले अच्छे से। ऐसे बोल के वो घर की तरफ मुँह कर लेते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है आप जा रहे हो बाई तो बोलो सही से। तो कहती है बोल ले तुम चुपचाप इधर घूमो। तो ऐसे करके उसको घुमा लेते ना। तो नूपुर इधर पापा के लोग देखती है ना उनकी तरफ, तो साइड में घूमे होते ना। थैंक यू तो सो मच नूपुर फॉर जल्दी से वॉचिंग, आके बाय। नव्या
नव्या को ऐसे कर लेते ना, तो कहती है कि फिर जो उसके जो पापा होते हैं जो नव्या के, वो मतलब शीशे से देख रहे होते ना पीछे, तो फिर वैसे पै 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 करने लग जाते ना, तो उसके भैया कहते क्या है पापा आपको भी, तो कहते क्या है, क्या चलना नहीं है, लेट हो रहे हैं, तो ऐसे करके। तो फिर नव्या कहते देखा मेरे पापा को नहीं, मतलब इनको चैन ही नहीं है ना, तो ऐसे बोल के फिर उसका ऐसे प्यारी से ऐसे गाल पे मतलब किसी कर लेते ना सबके सामने नव्या, और कहती चलो ठीक है भाई है ना। तो थोड़ी नुपुर शर्मा रही होती है, फिर वो पीछे होती है, मतलब उसके आंसू भी होते हैं आंखों में थोड़े थोड़े नम वाले, और फिर बाद में जो नुपुर है वो मतलब पीछे घूमते हैं ना, तो पापा लोग वापस घूम गए होते ना, तो कहते अच्छा इसलिए घूमे थे क्या, तो कहते हाँ थोड़ा सा, अब तुम्हें शर्म आती तो हम क्या करें ना। तो ऐसे बोल के उसके पापा और मम्मी दोनों हंसने लग जाते ना, तो फिर जो नुपुर है वो शर्मा के मारे मतलब थोड़ा सा मुँह इधर उधर करने लग जाते ना, तो फिर जो नव्या है वो जल्दी से बढ़ जाती गाड़ी में, और मतलब पीछे की तरफ देख रही होती ना, और उसका बिल्कुल मूड नहीं होता ना कि मैं घर जाऊँ, तो ऐसे करके उसको बाय करते करते ऐसे निकल रहे होते ना। तो फिर उसके भैया कहते आज तो भाई बहुत उदास वाला सीन हो गया मेरे साथ, तो कहती क्यों क्या हुआ भैया, तो कहते मेरी भाभी को छोड़ के जा रहा हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो कहते अच्छा आपको अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सोचो ना कुछ, तो ऐसे मतलब खुसर फुसर कर रहे होते ना दोनों ही। तो फिर उसके भैया कहते अच्छा उतारूँ क्या, उतारूँ क्या यहीं पे, तो कहती उतार दो आपकी हिम्मत हो तो। तो कहती कि अरे उतार तो दूंगा मैं, पर फिर पापा कुछ बोलेंगे तो कहते अच्छा ना छोड़ो ना आप, क्या फ़ायदा, आप चुप हो जाओ थोड़ी देर, मुझे उसे कम से कम 5 मिनट तो उसकी और झलक देखने दो ना। तो ऐसे करके वो मतलब पीछे से ऐसे गर्दन निकाल के देख रहे होते ना, तो उसके पापा कहते नव्या बेटा लग जाएगी, बस बहुत हुआ। तो ऐसे बोल के पापा हंसने लग जाते ना, तो सारी मतलब पूरी कार में जो सारे बैठे होते हैं ना वो सभी हंसने लग जाते ना। तो फिर उधर जो नव्या नुपुर है वो भी देख रही होती है ना कि यार कैसे, तो ऐसे गेट की तरफ आ रही होती है ना, मतलब धीरे धीरे उसके पैर बढ़ रहे होते हैं ना, कि मैं कम से कम देखूँ तो सही ना उनकी गाड़ी कहाँ तक जा रही है। तो ऐसे करके जाने लगते हैं, तो उसके नुपुर के पापा कहते हैं अच्छा बेटा बस बहुत हुआ, आप चले, तो कहते जी, तो कहते आप चले ना, मैं आ रही हूँ, मैं बस ऐसे बाहर टहल के आती हूँ थोड़ी देर, मेरा मूड सही हो जाएगा, तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसके पापा मम्मी तो अंदर चले जाते हैं, और जो नुपुर है वो भी मतलब थोड़ा बाहर जल्दी से भाग के जाते ना, तो उधर से देखते हैं कि नव्या उसको देख रही होती है ना पीछे से, तो ऐसे बाय कर रहे होते हैं दोनों ही। फिर बाद में जो थोड़ी गाड़ी आगे चली जाती है, मतलब मोड़ से कट हो जाता है, तो फिर वो देख नहीं पाते। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। और यार बता दो मुझे कमेंट में कि स्टोरी आगे करनी है या फिर यहीं पे मैं इनको स्टॉप कर दूँ, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, कोई अच्छा ही नहीं कर रहा, तो फिर तो बंद ही करते हैं, और क्या ही करें।